यूपी की मिल्कीपुर सीट पर घमासान देखने को मिला। वैसे तो विधानसभा की इसी एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस पर जीतने के लिए योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में आर पार की ठनी हुई है। दोनों नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इस चुनाव के नतीजों का यूपी चुनाव पर भी असर हो सकता है। बता दें कि अयोध्या जिले के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। यह सीट कई मायनों में बेहद खास है। यहां से समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को झटका देकर उसकी इस धारणा को तोड़ दिया था कि अयोध्या में बीजेपी का ही परचम लहराएगा। अयोध्या राम मंदिर आंदोलन ने बीजेपी को नई ताकत दी थी और उसने जमीनी स्तर पर लोकप्रियता हासिल कर पूरे देश में एक मजबूत वोट बैंक आधार तैयार किया। लेकिन उसी अयोध्या में बीजेपी को दोहरी हार मिली। पहले तो सपा के हाथों मिल्कीपुर विधानसभा सीट गंवाई, फिर लोकसभा चुनाव 2024 में फैजाबाद सीट भी गंवा दी। ऐसे में यह सीट बीजेपी के लिए साफ का सवाल बन गई है। अगर उनके दोबारा से ये सीट गंवाई तो उनका हौसला तो टूटेगा ही टूटेगा। विपक्ष के तेवरों में और तीखापन नजर आएगा। वहीं अखिलेश की पार्टी ने फैजाबाद सीट जीतकर अपना हौसला बुलंद किया है और संसद में अवधेश प्रसाद को आगे खड़ा कर दिया है। बता दें कि 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि सीएम योगी भारी पड़ते हैं या फिर अखिलेश यादव ने अपना यहां पर दम दिखाया है। बता दें कि वहीं नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाली आजाद समाज पार्टी ने भी मिल्कीपुर में अपना उम्मीदवार उतारा है। जानकारों का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के अवधेश प्रसाद की फैजाबाद पर जीत को बीजेपी के लिए झटका के रूप में देखा गया है और इस हार से उभरने के लिए पार्टी उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए पूरा दमखम लगा रही है। बता दें कि मिल्कीपुर चुनाव को लेकर पिछले कई दिनों से समाजवादी पार्टी का वॉर रूम एक्टिव है। चुनाव आयोग से लगातार शिकायतें की जा रही है। अखिलेश यादव के करीबी नेता आरोप लगाते हैं कि फर्जी मतदान कराया जा रहा है, उनके वोटरों को वोट डालने से रोका जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने कई मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप भी नंबर जारी किए हैं। अपील की गई है कि चुनाव में गड़बड़ी होने पर इस पर संपर्क करें, फोटो और वीडियो बनाकर भेजें। पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग से कई अफसरों की शिकायत की गई है और कहा गया है कि ये वोटिंग को प्रभावित करने में जुटे हुए हैं। वोटरों को फर्जी के साथ बीजेपी की चिट्ठी देने का आरोप लगाया गया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जिनकी मौत हो गई है उनके भी वोट डाले जा रहे हैं। मिल्कीपुर चुनाव योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। योगी हर हाल में फैजाबाद की हार का बदला लेना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरा दिया था और इसी फैजाबाद लोकसभा सीट में अयोध्या है। पिछले साल 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन भी हुआ था। बीजेपी ने इसी उत्सव में 400 पार का नारा दिया पर पार्टी फैजाबाद की सीट तक नहीं बचा पाई। अखिलेश यादव ने इस जनरल सीट पर दलित नेता अवधेश प्रसाद को टिकट दिया। वो पीडीएम मतलब पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक वोटों के दम पर चुनाव जीत गए। मिल्कीपुर सुरक्षित सीट है। इस पर उपचुनाव का एक बड़ा राजनीतिक संकेत भी जुड़ा हुआ है। अखिलेश यादव खुद कह चुके हैं कि ये देश का चुनाव है। इस चुनाव में ये तय होगा कि यूपी का दलित अब किधर जाने वाला है। मायावती उनकी पार्टी बीएसपी लगातार कमजोर हो रही है। बीते लोकसभा चुनाव में ये नैरेटिव बन गया था कि समाजवादी पार्टी के सिर्फ दलितों का झुकाव बढ़ा है। बीजेपी कहती है कि संविधान बचाने के नाम पर इंडिया गठबंधन ने दलितों को धोखा दिया। मिल्कीपुर का चुनाव अब तय करेगा कि यूपी के दलित वोटरों का मन में क्या है और ये सीट योगी आदित्यनाथ के पाले में जाती है या फिर अखिलेश यादव की, क्योंकि ये सीट दोनों के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। और अब आने वाले समय में पता चलेगा कि जनता जनार्दन ने किस पर विश्वास किया और इस सीट पर किसका कब्जा होता है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Del 24 भारत।